नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान जीके में राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारणों से होती है? यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। आरपीएससी 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, पुलिस कांस्टेबल में। तो इसमें पहला ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, तीसरा पछुआ हवाओं के कारण, चौथा है हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण। मावट को महावट भी कहते हैं, महावट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? गेहूँ शीतकालीन फसल है, इसलिए ये होती है। चना शीतकालीन फसल है, ये भी होती है। सरसों शीतकालीन फसल है, ये भी होती है। कपास इसमें नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 4, कपास। अगला प्रश्न, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। पहला सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, दूसरा सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा से, तीसरा जालोर, पाली, अजमेर एवं करौली से, चौथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारा से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। अगला प्रश्न, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? पहला, इसका मानसून के समांतर होना, अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होना या मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना या श्रृंखला का वनस्पति वहीन होना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह अरावली पर्वतमाला है, वह मानसून के समांतर होती है, इस कारण इसमें वर्षा कम होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? पहला, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, तीसरा उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, चौथा है दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वह किस में होती है? पहला माउंट आबू, दूसरा बोराट पठार, तीसरा फलोदी, चौथा फतेहपुर। तो दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू में होती है। फलोदी में तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू, सिरोही। अगला, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो आपको पता है कि राजस्थान के पश्चिम में तो अधिक वर्षा भी नहीं होती है, बर्फबारी भी नहीं होती है,
वन क्षेत्र का अधिक, वन क्षेत्र भी अधिक नहीं है। तो इसका जो सीधा उत्तर है वह रेतीला धरातल होता है, जो रात में बहुत ठंडा होता है और दिन में गर्म होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिका महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर भी नहीं हो सकता, अटलांटिक महासागर भी नहीं हो सकता, प्रशांत महासागर भी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, हिंद महासागर। अगला प्रश्न, जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है? पहला बाड़मेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बांसवाड़ा। तो इसमें लिखा वार्षिक वर्षा में विषमता, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है, वो कौन सा जिला है? तो जैसलमेर में बहुत कम होती है, यही वार्षिक वर्षा में विषमता वाला जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पहला 15 सेमी, दूसरा 25 सेमी, तीसरा 40 सेमी, चौथा 80 सेमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 3, 40 सेमी। अगला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है कितना है? पहला 48 से 52 सेमी, दूसरा 63 से 67 सेमी, तीसरा 57 से 58 सेमी, चौथा है 58 से 62 सेमी। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह है 58 सेमी है, यानी 57 से 58 सेमी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 5, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 5 कौन कौन से? पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो पहला भरतपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा झालावाड़, चौथा सिरोही। इसमें पूछा है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह कौन सा जिला है? तो औसत वर्षा तो सबसे ज़्यादा होती है झालावाड़ में और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है सिरोही माउंट आबू में। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र पूछा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र में तो आपको पता है ये कम से कम 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है। 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वह होती है झालावाड़ और बांसवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? तो बीकानेर पहला, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है गंगानगर। तो सर्वाधिक जो आंधियां चलती है वह चलती है गंगानगर में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।